नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन जो सेशन 2023 और 24 का जो नोटिफिकेशन है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। काफ़ी दिनों से जो पेरेंट्स है इसकी वेट कर रहे थे, क्योंकि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो मोस्टली 1 मार्च तक शुरू हो जाता है। तो इस बार लेट होने की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स परेशान थे कि इसका जो नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ अभी तक। तो ये लेटेस्ट अपडेट है कि जो इसका जो नोटिफिकेशन है अब आउट हो चुका है। क्लास फर्स्ट और क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 11th तक जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एडमिशन शेड्यूल फॉर द सेशन 2023 और 24 केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का जो प्रोसेस है, क्लास फर्स्ट की जो इसमें रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है जी। सिर्फ क्लास फर्स्ट की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन रहती है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है 27 मार्च 2023 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है जी 17 अप्रैल 2023 शाम 7 बजे तक आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लास फर्स्ट के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो क्लास फर्स्ट के लिए जो बच्चे की एज है वो मिनिमम 6 साल होनी चाहिए, मिनिमम 6 साल, और जो मैक्सिमम है वो 8 साल। ठीक है जी। 6 और 8 साल के बीच जिन बच्चों की एज है वो बच्चे क्लास फर्स्ट के लिए यहाँ पे जो एडमिशन है वो करवा सकते हैं, मींस रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और रजिस्ट्रेशन के बाद ये इनका जो लॉटरी सिस्टम से बच्चों की जो सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाती है लॉटरी सिस्टम से। और जिन बच्चों का लॉटरी सिस्टम में नाम आता है उन बच्चों का जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है। और ये जो एडमिशन है पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन है एक साथ ही चलती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो जो उसका ऑनलाइन है वो 27 मार्च से ही शुरू होगा, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल है। ठीक है जी। और इसके लिए जो बच्चे की एज है वो 6 साल से लेके 8 साल तक एज होनी चाहिए। 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 8 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें यही नहीं है कि यहाँ पे जो एडमिशन है सिर्फ जो आर्मी पर्सन है जहाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो पेरेंट्स चाहे वो प्राइवेट काम करते हैं चाहे वो अपना बिजनेस करते हैं उनके बच्चे भी यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ जो आर्मी पर्सन है उनके बच्चों की ही एडमिशन होती है, दूसरे बच्चों की एडमिशन नहीं होती। तो ऐसी बात नहीं है। जो भी यहाँ पे जो आपके नियर बाई जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल पढ़ता है वहाँ पे आप जो इसका जो एडमिशन जो है करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, और रजिस्ट्रेशन के बाद ये लॉटरी सिस्टम से बच्चों का जो नाम है वो निकालते हैं। और जिस स्कूल में आपका नाम आता है बच्चे का तो वहाँ पे आप जाके एडमिशन करवा सकते हो। और दूसरा कि जैसे आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो इसमें जो एक ही साथ आपको 3 स्कूल सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिलती है। जैसे अगर हम पठानकोट की बात करें तो यहाँ पठानकोट में 4 स्कूल है, केवी नंबर 1, केवी नंबर 2, केवी नंबर 3 और केवी नंबर 4। तो आप किसी एनी 3 जो स्कूल है उसमें एक साथ ही आप उसके नाम फिल कर सकते हो कि फर्स्ट चॉइस हमारी केवी नंबर 1 में है, सेकंड चॉइस केवी नंबर 2 में है, थर्ड चॉइस केवी नंबर 3 में है। तो एक ही फॉर्म में आप ये 3 चॉइस जो है इकट्ठी जो है यहाँ पे फिल
कर सकते हैं। और जिस केंद्रीय विद्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होगा आपका उसका मैसेज आ जाएगा। जैसे लॉटरी सिस्टम में इसकी जो लिस्ट भी केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आउट होगी, तो जिस विद्यालय में आपके बच्चे का नाम आएगा वहाँ पे आप जो एडमिशन करवा सकते हैं। इसकी जो पहली लॉटरी का जो ड्रॉ है उसकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो आउट होगी जी 20 अप्रैल 2023 को। जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 17 अप्रैल और इसका जो फर्स्ट ड्रा है वो 20 अप्रैल को निकलेगा, यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो निकाली जाएगी। और इसकी जो एडमिशन है, एडमिशन 21 अप्रैल से जो एडमिशन है वो शुरू हो जाएगी। और एडमिशन जो है वो इसमें जैसे जो कैंडिडेट RTE राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो एडमिशन है 25% कोटा होता है राइट टू एजुकेशन का, उसमें बच्चों की एडमिशन होगी। प्रायोरिटी टू जो सर्विस में है, जो उम्मीदवार यानी कि सर्विस में है, सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। और उसके बाद है रिजर्वेशन कोटा होगा अलग अलग कैटेगरी वाइज SC BC का। और उसके बाद है कि अगर फर्स्ट लॉटरी सिस्टम में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट निकाली जाती है उसमें उसके बाद अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो जो सेकंड ड्रॉ है वो 28 अप्रैल 2023 को निकलेगा। अगर सीट जो है वेकेंट रह जाती है तो अगर सेकंड लिस्ट आउट होने के बाद भी अगर कुछ सीटें वेकेंट रह जाती हैं तो उसकी फिर थर्ड लिस्ट जो है वो 4 मई 2023 को जो है वो निकलेगी। उसके बाद है कि जो क्लास सेकंड और क्लास 11 यानी कि क्लास सेकंड से लेके क्लास 11 तक जो कैंडिडेट की एडमिशन है वो शुरू होगी जी 3 अप्रैल 2023 को। और ये याद रखना आपने, जो क्लास सेकंड से लेके क्लास 11 तक का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑफलाइन रहता है, वो ऑफलाइन एडमिशन होती है। और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 12 अप्रैल 2023। ये एडमिशन का आपको कैसे पता चलेगा कि ये एडमिशन क्लास सेकंड से लेके क्लास 11 तक अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, जो भी आपके नियर बाई केंद्रीय विद्यालय स्कूल पढ़ता है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और वहाँ पे जो स्कूल में लिस्ट लगाई होती है कि क्लास सेकंड में कितनी वेकेंट सीट है, क्लास थर्ड में, फोर्थ में जितनी भी वेकेंट सीट है वो नोटिस बोर्ड पे लगाई होती है। नहीं तो आप प्रिंसिपल से जाके मिल सकती हैं, वो आपको बताएंगे कि कौन सी क्लास के लिए वो सीट वेकेंट है। अगर जिस भी क्लास में वो सीट वेकेंट होगी तो उस हिसाब से आपको जो फॉर्म मिल जाएगा ऑफलाइन, और उस फॉर्म को फिल करके आपने वही स्कूल में जमा करवाना है। और ये जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल है। और इसका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो होगा जी 17 अप्रैल 2023 को। ठीक है जी। तो इसकी जो एडमिशन है वो 18 अप्रैल से एडमिशन जो शुरू हो जाएगी क्लास सेकंड से लेके क्लास 11 तक। और जो क्लास 11 की जो एडमिशन है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सपेक्ट क्लास 11 को छोड़ के, तो वो हो गई जी 30 जून 2023। क्योंकि क्लास 10th का जो रिज़ल्ट आएगा CBSE बोर्ड से, जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो उसके विद इन 10 डेज़ तक जो एडमिशन है वो होगी। वो एडमिशन ओनली जो KV स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट 20 डेज़ हैं अगर सीट वेकेंट रह जाती है तो अदर स्कूल के कैंडिडेट को भी एडमिशन का जो मौका है वहाँ पे मिलेगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।